और कल डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया था, आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आइए 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें छठ महापर्व की धूम की। थोड़ी देर में सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज छठ पर्व का समापन हो रहा है। सुबह सुबह देखिए घाटों पर किस तरह की रौनक आपको दिखाई दे रही है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। ये पाटीपुल घाट है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए सुबह 5 बजे का वक्त हो चला है, 5:02 हो गए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह से ही व्रती जो हैं भगवान भास्कर की आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी से ही भक्ति के अंदर रमे हुए हैं। भक्ति भाव अपने पूरे चरम पर है। भगवान सूर्य की उपासना करके सबके लिए सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि जहां वो मौजूद हैं वहां इस वक्त किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, रजनीश सिन्हा पटना से जुड़ गए हैं और मनदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले रजनीश सिन्हा का रुख करती हूँ, पटना में मौजूद है। रजनीश जरा तस्वीरें दिखाइए। सुबह सुबह 5 बज चुके हैं, किस तरह की तस्वीरें घाटों पर उभर कर सामने आ रही हैं? बिल्कुल ज्योति, देखिए सुबह का वक्त है और उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग घाट पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के गंगा घाट की। ये पाटीपुल घाट है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस घाट पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त पटना के घाटों पर दिख रही है, वो देखिए कि यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर आपको हम वो दिखाते हैं कि कैसे लोग घाट पर चारों तरफ फैले हुए हैं। इंतज़ार हो रहा है कि सूर्य के उदय होने का और लोगों की भीड़ देखिए किस कदर पटना की घाट पर। कोसी भरने का रिवाज होता है ज्योति यहाँ पर, तो आप देखिए जगह जगह लोग आपको कोसी भरते हुए दिखेंगे और ये एक अलग रिवाज है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही भगवान सूर्य उदय होंगे उसके बाद लोग अर्घ देंगे और उसके पहले की ये तैयारी की तस्वीर आप पटना के घाट से आपको हम दिखा रहे हैं ज्योति। पटना के इस घाट पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और तक चलने वाले इस छठ की आज समाप्ति होगी और आज सबको इंतज़ार प्रसाद का होता है। तो गंगा नदी पहुँच लोग पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि हर किसी की ये कोशिश होती है कि आज के दिन कम से कम गंगा नदी में अर्घ। कारण होता है कि देखिए गंगा नदी में भीड़ किस तरीके की है। गंगा के आसपास एनडीआरएफ हर जगह तैनात करवाए गए हैं ज्योति और कोशिश ये है कि किसी को कहीं कोई परेशानी ना हो। तो पटना के घाटों पर एनडीआरएफ की तैनाती। मैं अब सीधे दिल्ली चलती हूँ। दिल्ली के शास्त्री पार्क में मेरे सहयोगी मनदीप जुड़ गए हैं। मनदीप जरा तस्वीरें दिखाइए, दिल्ली में किस तरह की छठ की छटा देखने को मिल रही है? जी देखिए, हम लोग दिल्ली के शास्त्री पार्क में इस समय मौजूद हैं। यमुना की तराई से लगता हुआ इलाका है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर पूर्वांचल की आबादी यहाँ पर रहती है और छठ पर्व यहाँ पर दिल्ली के इन इलाकों में काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। पीछे आप देख सकते हैं ये जो झिलमिल दीपक जल रहे हैं, ये बयां कर रहे हैं कि तैयारी हो रही है भगवान सूर्य के स्वागत के लिए। जितने भी छठ व्रत रखने वाली 36 घंटे का एक जो कठोर तप जिन इन छठी की महिलाओं ने किया है, ये सभी इंतज़ार में हैं। सारे श्रद्धालु इंतज़ार में हैं कि अब से कुछ देर के बाद में दूर पूर्व दिशा से हमारे उस तरफ से भगवान सूर्य जो हैं वो निकल करके इन श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे और 36 घंटे का ये जो कठोर और कठिन जो तप है, इसका समापन श्रद्धा के साथ में किया जाएगा। पिछले 36 घंटे से लोग निर्जला व्रत रखते हैं। इस तरीके के जो तालाब है, कृत्रिम तालाब, इस बार इनकी व्यवस्था दिल्ली में की गई है। चूँकि मनदीप वहां मौजूद लोगों से जरा प्लीज बात करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ अमित चौधरी भी मौजूद हैं सीधे नोएडा से। अमित, आप दिखाइए सुबह सुबह की नोएडा से कैसी तस्वीरें आ रही हैं सामने?
बिल्कुल, देखिए ज्योति, आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, उसके अलावा आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है और पूरे विधि विधान से जो पूजा अनुष्ठान है उसको करने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। घाट पर तमाम लोग पहुँच गए हैं और फिलहाल की अगर बात की जाए तो नोएडा स्टेडियम में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हज़ारों लोग अभी मौजूद हैं और सूर्य उदय होने का जो इंतज़ार है वो श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। लगातार तमाम फ्रूट्स हैं और तमाम चीज़ें जो पूजा में यूज़ होने वाली हैं उन सबको लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ लोग भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से, आप बताइए किस तरीके से आज की पूजा विधि विधान से होगी। आज की पूजा बहुत अच्छी है। छठ पूजा बहुत महत्व रखता है और हमारी सासू माँ करती है, 12 साल से काफ़ी कर रही है। बहुत ही अच्छे पर्व है और इसे हम महिलाएं बहुत अच्छे से मानते हैं। इसे छठ माँ की पूजा, माँ हर एक मन्नतें पूरा करती है और मैं विशेष क्या बोलूँ। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जो बच्चे हैं, बच्चों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ सुबह उठकर पहुँच गए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ? किस लिए आए हैं? छठ पूजा बनाने। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरीके की तस्वीर हर जगह देखने को मिल रही है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और सूर्योदय होने का फिलहाल जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। ज्योति, बिल्कुल सूर्योदय होने का इंतजार किया जा रहा है। अब अमित सीधे पटना चलते हैं। रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश, पहले कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही थी, अब मुझे लगता है आवाज़ आप तक भी पहुंच पा रही है और आपकी आवाज़ भी स्पष्ट तरीके से मेरे तक पहुंच पाएगी। तस्वीरें दिखाइए पटना के घाटों पर और वहां मौजूद लोगों से बात करिए। कब से वो लोग घाटों पर इंतजार कर रहे हैं? जी, रजनीश को आवाज़ नहीं जा रही है। रजनीश के पास हम फिर चलेंगे, अमित के पास फिर से चलते हैं जो कि नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा स्टेडियम में एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है और कल भी डूबते सूर्य को वहां पर अर्घ देने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। 30-35 हज़ार से ज़्यादा लोग वहां पहुंचे थे। आज भी हज़ारों की संख्या में लोगों की तादाद है। अमित, वहां मौजूद लोगों से बात करिए कि किस तरह से वो इंतज़ार कर रहे हैं, कब से वो घाट पर मौजूद हैं और क्या वक्त है सूर्योदय का नोएडा में? बिल्कुल ज्योति, हम बात करेंगे और यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो तमाम लोगों की भीड़ है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। छोटे से लेकर बड़े तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से सूर्य उदय होने का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। हम जो यहाँ लोग आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कितने बजे यहाँ पहुँचे और कितने बजे का समय सूर्योदय होने का है, किस तरीके से अनुष्ठान किया जाएगा? 3 बजे हम लोग आ गए थे और 6:40 का है समय, वही है। कुछ और भी लोग ज्योति इनके परिवार के मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। आप बताइए कितने बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, कितने बजे आप उठे थे, क्योंकि कल शाम को भी अर्घ दिया गया था। और 3 बजे उठे हैं, कब से आने की तैयारी हो रही थी। 6:40 पे उगेंगे सूर्य भगवान और 3 बजे से उठ के तैयारी हो रही है आने की। तो ज्योति, ये जो लोग हैं इनका कहना है कि 3 बजे से तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। और अमित सर, वहाँ मौजूद लोगों से ये भी पूछिए कि छठी मैया को कैसे आज वो याद कर रहे हैं और कैसे छठी मैया की गीत गाकर आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल, आप थोड़ा ये बताइए किस तरीके से छठी मैया को याद कर रहे हैं और अगर कोई गीत इस मौके पे आप गा सकें तो गीत गाइए। छठी मैया से तो सबसे प्रार्थना यही करते हैं कि कोरोना महामारी जो है हमारे देश से सब हटा दे और सब बाल बच्चे घर में सभी लोग सब अच्छे रहें। और छठी मैया से यही कहते हैं कि गीत छठी मैया को लेकर जो भी आप गाना चाहें। मांगू मांगू तिवई कवन फल मांगू, मांगू मांगू तिवई कवन फल मांगू, जो
तोरा हृदय में समाए, छठी मैया दर्शन देना पान, गंगा मैया दर्शन देना पान। झूने की बेटी मांगी लरुन की, झूने की बेटी मांगीला, पढ़ल पंडित वादमाद, छठी मैया दर्शन देना पान। घरवा जोगन को देखिए ज्योति, पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, गीत भी गा रहे हैं और छठी मैया को याद कर रहे हैं। सभी अपने संतान की खुशहाली की मनोकामना यहाँ पर कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो कोरोना की लहर देश ने देखी है वो आने वाले समय में दोबारा ना आए, उसको लेकर भी छठी मैया से आराधना। चलिए अमित, अब शास्त्री पार्क चलते हैं। मनदीप हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। मनदीप, जरा वहां मौजूद लोगों से बात करिए, कब से वो इंतजार कर रहे हैं, कितने बजे से घाटों पर मौजूद हैं? जी देखिए, लोग यहाँ पर तकरीबन जो है, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, लोग फिलहाल तैयारियों में लगे हुए हैं कि आप लोग कब से घाट पर मौजूद हैं यहाँ पर? हम तो 5 बजे से 3 बजे से 3 बजे। कितने घंटे का व्रत टोटल? ये व्रत हम लोग 3 दिन का व्रत होता है। हाँ, कब से रखती आ रही है? ये सोमवार से, मंगल से ना, सोमवार से। कितनी उम्र से रखती आ रही है? मैं 24 से। हाँ। आप निर्जला व्रत रहे हैं? हाँ जी, निर्जला व्रत है। और जैसे एक दिन पहला नहाया खाया होता है, उसके दिन से निर्जला ही व्रत आता है। शाम दूसरे दिन खरना होता है, फिर ये 2 दिन का व्रत रहता है। हाँ, सूरज के इंतजार के। तो जाहिर सी बात है, पीछे तक, दूर तक हम लोग कैमरामैन से कहेंगे कि वो दृश्य दूर तक दिखाएं कि इस तरीके के घाट बनाए गए हैं। और ये जो तैयारी सभी महिलाओं के द्वारा की गई है, क्योंकि जो सूर्योदय का जो समय है वो तकरीबन 5:30 का समय जो है दिया गया है। तो अब ऐसे में जो है 15 से महज 20 मिनट ही रह गए हैं। तो उस सूर्य को अर्घ देने के लिए, जो सुबह का सूर्य अर्घ है, उसको देने की यहाँ दिल्ली के शास्त्री पार्क में बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इस तरीके की जो भीड़ है यहाँ पर, इस तरीके के तकरीबन 4 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और बड़ा कठिन और कठोर ये तप अपने आप में माना जाता है। 36 घंटे का ये व्रत होता है और पौराणिक इसका बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्व है। प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। और जैसा कि ज्योति आपने बताया भी था कि एकमात्र ऐसा पर्व जिसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और अब इस समय सुबह के समय में जो उगता हुआ सूर्य उसको भी अर्घ दिया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। जल में खड़े होकर के भगवान सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है। फसल जो हम लोगों की होती है, ईख, इसको प्रतीक के तौर पर, इसको मेन यहाँ पर प्रसाद के तौर पर रखा जाता है। फल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो ये जो पर्व है अपने आप में, इसकी छटा निराली है। इसका एक अलग ही दार्शनिक महत्व है। पौराणिक काल में कहा जाता है भगवान कृष्ण की सलाह पर जो है उत्तरा ने, जब अभिमन्यु उनके गर्भ में पल रहे थे, उस वक्त इस व्रत को रखा था। प्रकृति का ही रूप है छठी मैया। जब कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने प्रकृति को बनाया तो जो प्रकृति 6 भागों में विभाजित हुई, उसी का रूप छठी मैया। और उन्हीं छठी मैया को हर वर्ष जो है पावन तरीके से सेलिब्रेट, उनको याद किया जाता है, उनके प्रति प्रार्थना की जाती है ताकि वो जो मनुष्य प्रजाति है उसको निरोगी रखे, उनकी संतान को निरोगी रखे। खासकर संतान से जुड़ा हुआ ये व्रत माना जाता है। द्रौपदी ने भी जब पांडव जुए में हार गए थे उस वक्त इस व्रत को रखा। तो अपने आप में बहुत महत्व है, पौराणिक बहुत महत्व है, बहुत पावरफुल इस व्रत को माना जाता है। जब 36 घंटे का व्रत महिलाएं रखती हैं, उसके बाद में अब भीड़ जो है दूर वहाँ से, अब भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे, क्योंकि जो लोग व्रत रखते हैं वो रात भर घाट पर मौजूद रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जिसमें अमीर गरीब का भेद मिट जाता है, क्योंकि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे खड़े होकर उसी घाट के अंदर सभी लोग उतरते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। मानवेंद्र का भी रुख करती हूँ मैं, मानवेंद्र का भी रुख करती हूँ। अभी हम मनदीप के पास गए थे। मानवेंद्र, जरा बताइए प्रयागराज से कैसी तस्वीरें आ रही हैं? जी देखिए, जैसी तस्वीर हमने शाम को देखी थी, तस्वीर वैसी ही है। अंधेरा ज़रूर है घाटों पर, क्योंकि अभी भगवान भास्कर का उदय नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से उत्साह था, जिस तरह से उल्लास था बीती शाम को, उसी तरह का दृश्य है। उस वक्त डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए जो तमाम व्रती जन थे वो इंतज़ार कर रहे थे, और अब जो है उगते हुए सूर्य का इंतज़ार यहाँ पर बेसब्री से हो रहा है, क्योंकि वक्त जो है व्रत का वो भी पूरा होने का समय निकट आ गया है। 36 घंटे का एक बड़ा कठिन व्रत था,
और जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होगा उनको तमाम जो घाट पर महिलाएं जमा है, पुरुष जमा है, महिलाएं उनको अर्घ्य देंगी और उसके बाद उनका जो कठिन व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा, वो अपने घरों को लौट जाएंगी। तो संगम तट पर प्रयागराज में तमाम जगहों पर गंगा यमुना के तट पर जो अर्घ्य देने की परंपरा है वो चल रही है। लेकिन अगर हम संगम के घाट की बात करें तो 3 किलोमीटर लंबा ये घाट है, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। आसमान में लोग आतिशबाजी भी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े की थाप भी सुनाई दे रही है। तो पूरी तरह से उत्सव जैसा माहौल है और लोग सुबह, चूँकि ठंड है, ठंड होने के बावजूद लोगों की आस्था में, उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है। और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ इसी तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। चूँकि अभी समय है सूर्योदय होने में, तो लगातार लोग पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को यहीं पर रुके हुए थे और रुक करके इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होगा उनको अर्घ्य दे करके वापस जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि जाने और आने में वक्त ज़ाया होगा और मुश्किल भी होगी। तो लोग यहीं पर रुक जाते हैं। शीत है, काफ़ी शीत गिर रही है, ठंडी है, ठंड का माहौल है, बावजूद इसके लोग जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और किसी तरह का किसी के चेहरे पर, किसी व्रती जन महिला के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। साथ में जो पुरुष हैं वो भी उसी तरह से उत्साह से लबरेज हैं। जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर खुशियाँ दिखाई दे रही है। तो लोगों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और अगर आप देखें तो अब कुछ महिलाएं जो हैं वो पानी में भी उतरना शुरू हो गई हैं। चूँकि ठंड का समय है तो ऐसे में पानी में उतरना आसान नहीं होता है। जो व्रत होता है इसीलिए माना जाता है कि कठिन व्रत है और कठिन व्रत को करने के लिए तमाम तरह की, इस तरह की, जो एक तरह से कह सकते हैं, इस तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पानी में उतर के ठंड में महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं। रात भर यहाँ लोग रुक करके सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं और सभी को इंतज़ार है भगवान भास्कर के उदय होने का। और उसी के साथ लोगों का इंतजार चल रहा है किया जाएगा, कब भगवान भास्कर आए, तो सभी जो उनको अर्घ दें और उसके साथ ही छठ व्रत का समापन हो जाए। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल ज्योति, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। बहुत ही मनोरम दृश्य है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है और गंगा की घाट पर जो तस्वीर होती है वो अपने आप में, खास करके छठ व्रत के मौके पर, बहुत ही सुखद अनुभव देती है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मैं आगे मूव करता हूँ। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस बार। पिछले साल कोरोना के कारण लोग कम गंगा घाटों पर आए थे, लेकिन इस बार की स्थिति देखिए कि चलना मुश्किल है। पटना से हमारा संपर्क कट गया है और हम फिर से रजनीश के पास जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पटना के घाटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। रजनीश बता रहे थे कि पिछले साल तो कोरोना की वजह से कुछ व्यवस्था बनी थी, लेकिन इस बार घाटों पर पाँव रखने तक की जगह नहीं है। और आइए एक बार फिर से आपको मनदीप के पास ले चलते हैं। शास्त्री पार्क दिल्ली में मौजूद हैं। मनदीप, जरा तस्वीरें फिर से आप दिखाइए शास्त्री पार्क की। अगर कोई व्रती वहाँ पर छठी मैया के लिए कोई गीत गाना चाहे तो फिर बेहतरीन है। महज 5 से 10 मिनट अब रह गए हैं सूर्योदय के, तो लोग जो है यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़नी यहाँ पर शुरू हो गई है। तकरीबन ऐसे यहाँ पर जो है 3 से 4 घाट यहाँ पर ऐसे बनाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा कृत्रिम, क्योंकि नदियों पर इस बार छठ मनाने के ऊपर प्रतिबंध था सार्वजनिक स्थानों पर। और ये जो भीड़ है ये दूर दूर तक, थोड़ी ही देर में यहाँ पर सारे श्रद्धालु जो हैं जिन्होंने व्रत रखा है वो लोग यहाँ पर घाट पर मौजूद हैं। लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं वो लोग सुबह के वक्त में यहाँ पर आकर के अब इस समय तैयारियाँ इस समय यहाँ पर घाट की चल रही हैं। अपने आप में एक अनुपम पर्व है, 36 घंटे का निर्जला व्रत है और उसके बाद में छठ पर्व का ये यहाँ पर दिल्ली में समापन होने के लिए यहाँ पर जा रहा है। और अगले वर्ष जो है इसी तरीके से निरोगी काया और संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ ये व्रत फिर जो है महिलाओं के द्वारा यहाँ पर रखा जाएगा। ये आप जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वो तैयारी है, ये वो प्रकृति से जुड़े हुए तत्व हैं जिसको इस पर्व में शामिल किया जाता है। पत्ते हैं, केले हैं, फल हैं, तमाम तरीके की वो चीज़ें हैं जो कि प्रतीक हैं छठ
पर्व से जुड़ेगा। ये ईख जो है वो इस तरीके से नदी के बीच में यहाँ पर और नदी के चारों तरफ के जो मुहाने हैं उन पर जो गाड़ करके ईख यहाँ पर खड़ी की गई है। प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। दूर दूर तक यहाँ पर अब भीड़ जो है यहाँ पर बढ़नी शुरू हो चुकी है। 5:30 का तकरीबन वक्त हो गया है। अब से थोड़ी ही देर में ये जो सामने जो तालाब बनाए गए हैं, इन तालाबों के अंदर ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं, जो अभी इस समय प्रार्थनाएं बुदबुदा रही हैं, उनकी आंखें जो है रोशन हो जाएंगी जब भगवान भास्कर का पूर्व दिशा से आगमन होगा, क्योंकि उन्हीं की कामना और उन्हीं की आराधना के लिए ये लोग यहाँ पर पिछले 3 दिन से यहाँ पर डटी हुई हैं। और वो जो मनोकामनाएं भगवान सूर्य, संतान से जुड़ी हुई मनोकामनाएं, शरीर से जुड़ी हुई मनोकामनाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, उनका अब से थोड़ी ही देर में इस तरफ पूर्व दिशा की इस तरफ में जहां से इस समय भीड़ का सैलाब धीरे धीरे शास्त्री पार्क के इस ग्राउंड में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, उस पूर्व दिशा की तरफ से भगवान सूर्य का यहाँ से आगमन होगा। ये छटा हटेगी, ये अंधेरा हटेगा और ये जो श्रद्धालु हैं जो बीते 36 घंटे से इस कठोर तप को यहाँ पर कर रहे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और इनकी आंखों में जो रोशनी है भगवान सूर्य की, वो आकर के यहाँ पर मौजूद है। ठीक है मनदीप, आपके पास आएंगे। फिर फिलहाल के लिए सीधे भोपाल चलते हैं। जितेंद्र हमारे साथ हमारे से भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप दिखाइए तस्वीरें छठ की, कैसी छठा इस वक्त सुबह सुबह देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए करीब 36 घंटों का ये जो उपवास था वो कहीं ना कहीं सफल होने वाला है। यह तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शीतल दास की बगिया है, भोपाल की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर जो लाइफलाइन है यानी कि जो सबसे बड़ा तालाब है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं जिस घाट पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है और छठ पूजा का जो पर्व है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि काफ़ी लंबा समय हो गया और इस लंबे समय के बाद, क्योंकि कोविड का भी हमने 2 साल का एक अंतराल देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो रौनक है वो इन घाटों पर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और मैं कुछ ही समय बाकी रह गया है जब सूर्य उदय होगा और सूर्य उदय के साथ ही यहाँ पर भगवान जो सूर्य है उनकी आराधना की जाएगी, उपासना की जाएगी। और देखिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं, वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि जो 2 साल पहले हम तस्वीरें देखते थे वो तस्वीरें एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। महिलाएं पूजा कर रही हैं। घाट पर आप देख सकते हैं कि घाट पर व्यवस्था भी काफ़ी की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और ये जो भोजपुरी समाज के तमाम लोग हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं, अलग अलग जगहों पर अस्थायी जो घाट है वो तो बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें शीतलदास की बगिया पर, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कार्यक्रम है वो यहीं पर आयोजित होते हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों के जो नज़ारे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना निर्जला व्रत रखा है, उस व्रत के अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिसके लिए लगातार उपासना की जा रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द भगवान सूर्य दर्शन दे। तो महज कुछ ही समय और बाकी रह गया है और इस समय के बाद तुरंत ही यहाँ पर भगवान जो सूर्य है जैसे ही उदय होंगे उसके बाद जो पूजा पाठ है वो तो की जाएगी। लेकिन देखिए ये इस तरह के जो दृश्य है वो वाकई में अपने आप में काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छे जो दृश्य हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो पूजा है वो यहाँ शुरू हो चुकी है और इसी के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिला हैं वो विधि विधान के साथ जो पूजा होती है, छठ पर्व की जो पूजा होती है उसको कर रही हैं। और यहाँ पर एक उत्साह अपने आप में अलग नज़र आता है और ये जो उत्साह है ये उत्साह काफ़ी देखिए यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए आप बताएं कितना इंतज़ार था आज के दिन का और खासतौर पर सूर्य उदय का कितना इंतजार? 1 साल से इंतज़ार था हम लोग का छठ पूजा के लिए। 1 साल से हम लोग छठ पूजा का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, इसके लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत सारा एक्साइटेड रहते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी पूजा करते हैं। आप बताइए आज भगवान सूर्य से क्या प्रार्थना की जाएगी, क्योंकि काफ़ी एक टफ व्रत होता है। ये बच्चे के लिए, घर परिवार के लिए सुख शांति और खुशियों के लिए माना जाता है, त्यौहार के लिए। ये बताएं अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है जब भगवान सूर्य दर्शन देंगे और उस दौरान आप लोग पूजा करेंगे। सबको इंतज़ार है कि कब से सनराइज़ हो एंड सबके प्रेयर्स हैं, सबके विशेस हैं। भगवान जी जब दर्शन दे दे हम लोग उनसे विश मांगेंगे। सो मैं तो चाहूँगी कि जल्दी से जो भी हमारे जितने भी बड़े लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य भगवान का, जो हमेशा जिस टाइम से उगते हैं वो उसी टाइम से आज आ जाए जल्दी से बस। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर भगवान प्रभाकर की कहीं ना कहीं जो उपासना है वो की जाएगी, उनसे जो कामना है वो की जाएगी। काफ़ी उत्साह है इस पर्व को लेकर। करीब 36 घंटे का जो निर्जला ये व्रत होता है वाकई में अपने आप में सबसे व्रत जो है ये छठ पूजा का माना जाता है। और यही वजह है कि पूरे देश भर में छठ पूजा की जो रौनक है वो आपको इसी तरह देखने को मिलेगी। और राजधानी भोपाल की हम बात करें तो शीतलदास की बगिया पर आप देख सकते हैं जहाँ पर भोपाल की लाइफलाइन कही जाने वाली जो
वो घाट है वहाँ पर, यहाँ पर भी देख सकते हैं कई और भी लोग बैठे हैं, हम उनसे बात जितेंद्र, करेंगे। आप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से बात करें। मैं आप चाहती हूँ बताएं, कि जरा आज छठ पूजा का छठ पर्व गीत है भी और आप हमारे उनसे जरूर पारंपरिक गीत बहुत होते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लगता है हमारी। एक छठ गीत अगर आपको आता हो जो माता की उपासना में गाया जाता हो, वो थोड़ा सा गा के बताइए। केलवा के पात पर उगलन सूरज देवा झाकी जो, हे करैली छठ बरतिया से झाकी झुकी, हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से केकरा लाग, हे करैलू छठ बरतिया से केकरा लागी। तो यहाँ आपने सुना है कि किस तरह से जो छठ का गीत है वो भी यहाँ गाया जा रहा है, और भी देखिए और भी जो लोग हैं उन्होंने अपना व्रत यहाँ पर रखा हुआ है। आपने भी अपना व्रत रखा है? नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा, मैं इनकी बेटी हूँ। अच्छा बेटी, अच्छा ये बताएं कितना बड़ा दिन होता है, कितनी तैयारी की जाती है इसको लेकर? इसको लेकर के दिवाली से पहले से ही तैयारियां होने लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है, इसीलिए इसकी तैयारी काफी लंबे समय से चलती है। नहीं, मुझे नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, बच्चों के साथ भी लोग आए हैं। आप अगर कोई छठ का गीत अगर आपको आता हो? मेरे को नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, मौजूद हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। इसकी जो उमंग है और उत्साह के साथ जो मनाया जाता है वो पर्व यहाँ पर नजर आ रहा है, और जाहिर सी बात है कि जो तस्वीरें हैं यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम फिर से बात करेंगे, छठ का अगर कोई गीत आपको आता हो, अगर उसकी कोई गुनगुनाए? सही तरीके से सही जगह पार करें, जो भी सुरक्षा कर्मी तैनात है उनको आप कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा, बाट जे पूछेला बटोया भैया, बहंगी किन कर जा, बहंगी किन कर जा, अंदाजे होइए रे बटोया भैया, बहंगी छठ माई के जा, बहंगी दीनानाथ के जा, बहंगी छठी माई के जा, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकल जा, बहंगी लचकल जा, बाट जे पूछेला बटोया भैया, बहंगी किन कर जा, बहंगी किन कर जा, अंदाजे होइए रे बहुत बहुत बेहतरीन लगते हैं छठ के ये गीत, और छठ के ये गीत भी जो है वो छठ पर्व की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, अपने अलग अलग सहयोगियों के पास चलेंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन आइए उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।